हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी जो है हम एक नया टॉपिक जो है नया सम जो है मैं इस पर डेल्टा हेजिंग पर लिख कर आई हूँ। ये तकरीबन सेम है, बस इसके लास्ट में कुछ डिफरेंस है जो कि हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस है ये लास्ट में। बट वैसे ये सेम है, बाकी कंसेप्ट जो है वही है। तो आइए हम इस सम को करते हैं। ठीक है, मैं इसको अभी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। क्या है इसमें, देखिए। Yes, current market price is given to us, which is 70 रुपीज। ठीक है, 70 रुपीज दे दिए इन्होंने। इन्होंने कहा है कि जो प्राइस है वो 90 भी हो सकती है और जो प्राइस है वो 50 भी हो सकती है। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस इन्होंने 66 दे दी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और टाइम भी दे दिया है 1 ईयर का। ठीक है, और जो रेट है वो इन्होंने 10% का दे दिया है। अब इन्होंने कहा है, अच्छा तो इन्होंने 100 शेयर्स के लिए लॉट साइज दे दिया हमको। तो इन्होंने कहा हेज रेशियो निकालो। सबसे पहले हमने कहा था हेज रेशियो कैसे निकलेगी, 2 नंबर में 4 नंबर में कैसे भी ये क्वेश्चन घुमा के आ सकता है। हेज रेशियो इज वेरी इजी। मैंने आपको बोला था इसके लिए आपको जो है फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या? वैल्यू ऑफ कॉल एट हाई प्राइस माइनस वैल्यू ऑफ कॉल एट लो प्राइस अपॉन हाई प्राइस माइनस लो प्राइस। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसमें सारे में वैल्यूज जो है वो पुट कर देंगे। सबसे पहले हमने वैल्यू ऑफ कॉल अगर निकाले तो हाई प्राइस पे कितनी आ जाएगी, मैं सीधा ही कर रही हूँ, पीछे मैंने निकाल कर दिखाई थी पिछले वाले सम में। 90 माइनस 70 20 आ जाएगा। उधर से हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो 0 आ जाएगा। सॉरी, इट्स एक्सरसाइज 66, 90 माइनस 66 इज 24। That is the answer. 24 माइनस 0 अपॉन हाई प्राइस कितनी है हमारी 90, तो लो प्राइस कितनी है 50। 24/40, इसको सॉल्व करेंगे हमारा आ जाएगा 0.60। ठीक है, अच्छा। अब हमारे पास हेज रेशियो हमारी निकल गई जो कि इन्होंने कहा था कि आप, उसके बाद इन्होंने अमाउंट ऑफ बोरोइंग। ठीक है, अमाउंट ऑफ बोरोइंग का भी हमने फॉर्मूला करा था कि जो बोरोइंग अमाउंट है वो हमने किया था डेल्टा इंटू करंट मार्केट प्राइस। ठीक है, और क्या किया था हमने, डेल्टा इंटू करंट मार्केट प्राइस माइनस ऑप्शन प्रीमियम रिसीव। फिर हमने पता क्या करा था, हमने करा था कि जो ये ऑप्शन प्रीमियम है ना, ये वाला, ये जो ऑप्शन प्रीमियम है ये हमारे पास है ही नहीं, मिसिंग है। और उधर से हमारे पास ये भी नहीं है, बोरिंग अमाउंट भी नहीं है। तो हमने ये कहा था कि हम ऐसे करते हैं, इसको निकाल के, इसके प्रेजेंट वैल्यू को निकाल के इसमें पुट करके इस इक्वेशन में, और फिर हम इस ये निकाल लेंगे। ठीक है, तो वही हम अब यही करने वाले हैं। फिर हमने करा था कि जो वैल्यू ऑफ कॉल है वो कैसे निकलेगी, 2 तरह से निकल सकती है, हाई प्राइस पर भी निकल सकती है, लो प्राइस पर भी निकल सकती है। कैसे भी निकालो आंसर सेम आ जाएगा। तो वैल्यू ऑफ कॉल एट हाई प्राइस हम निकालें तो क्या आएगा इसमें, डेल्टा इंटू हाई प्राइस माइनस वैल्यू ऑफ कॉल एट हाई प्राइस। ठीक है, तो डेल्टा कितना है हमारे पास, जब हमने पहले सॉल्व किया था हमारा डेल्टा आया था 0.60। वही हेज रेशियो इज डेल्टा। हाई प्राइस कितनी है हमारी 90 माइनस जो वैल्यू ऑफ कॉल है, जो वैल्यू ऑफ कॉल है हमारी वो है 24। कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 30। तो अभी हम इसको हम हमारे को इसकी प्रेजेंट वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, 30 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर कितना है 10, और टाइम तो हमारे पास 1 ईयर ही है, तो सिंपल ही हो गया इसमें तो ये आ जाएगा 2727। लेकिन मल्टीप्लाई बाय 100 भी तो करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 100 शेयर दे रखे हैं इन्होंने, ये रहे। ठीक है, तो 2727 आ जाएगा। ठीक है, अब स्टेप 5 है हमारा जो लास्ट।
अब हम बोरिंग निकाल लेंगे हमारी। डेल्टा कितना था हमारा 0.60, करंट मार्केट प्राइस 70 माइनस इसकी हम निकालेंगे जो हमारा आया है ऑप्शन प्रीमियम का। ठीक है, तो 27.27। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे यहां से इसको बोरिंग को, 1473 आ जाएगा। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा था, हेज रेशियो हमने निकाल दी, अमाउंट ऑफ बोरिंग निकाल दी, फेयर वैल्यू ऑफ कॉल एंड द कैश पोजीशन आफ्टर अ ईयर। ठीक है, फेयर वैल्यू ऑफ कॉल्स भी तो हमारी निकल ही गई है सारी। ठीक है, जो हमने वो निकाला है ना ये वाला, वो उसको प्रेजेंट वैल्यू करके। ठीक है, अब कैश फ्लो पोजीशन आफ्टर ईयर ये हम निकालने वाले हैं। कैश फ्लो पोजीशन आफ्टर अ ईयर। इसमें हम क्या करेंगे, एट हाई प्राइस और एक बार होगा एट लो प्राइस। मैं ना पार्टीशन ऐसे कर देती हूँ, आपको समझना आसान रहेगा कि कैसे करना है। ठीक है, अब आ जाओ इधर, शॉर्ट कॉल करेंगे हम। क्या आएगा इधर, देखो सोचने की बात है, हाई प्राइस होगी तो हमने क्या करेंगे, कॉल की जो ऑप्शन है उसको हम एक्सरसाइज कर ही लेंगे, बिकॉज हाई प्राइस है तो हम तो एक्सेस प्राइस पर खरीद लेंगे। जब हम खरीद लेंगे तो क्या होगा, हमारे को फायदा हो जाएगा। कितने का फायदा हो जाएगा, लेकिन हमारे खिलाफ जब खरीदी जाएगी हमारे को नुकसान हो जाएगा। दूसरा बंदा एक्सरसाइज कर लेगा कॉल ऑप्शन, हमारे को नुकसान हो जाएगा। क्या हम लिखेंगे, कॉल विल बी एक्सरसाइज्ड अगेंस्ट अस। 24 रुपये था वैल्यू ऑफ कॉल, तो ये आ जाएगा यू। ठीक है, अच्छा, हमने स्टॉक जो है उसको सेल भी करेंगे हम। ठीक है, जब हम स्टॉक को सेल करेंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 0.90 इंटू, सॉरी 0.60 था डेल्टा वाला, इंटू 90, कितने आ गए 54। ये प्लस में है ये नेगेटिव में है, तो हमारे पास 30 आ जाएगा, जिसको कि हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारा जो आंसर है वो 3000 आ जाएगा। ठीक है, अब हम एट लो प्राइस निकालते हैं, इसको सारा रफ करना पड़ेगा ये। एट लो प्राइस मैंने पार्टीशन तो की थी कि इजी हो जाएगा, बट जगह की स्केर्सिटी के कारण ऐसा करना पड़ रहा है मुझे। तो लो प्राइस में क्या होगा, ऑफ कोर्स कॉल की ऑप्शन जो है वो लैप्स हो जाएगी, कॉल ऑप्शन लैप्स, विल बी लैप्स लिख लेना, थोड़ा अच्छा ज्यादा लगेगा, विल बी लैप्स। ठीक है, तो 0 आ गया इधर। अच्छा, सेल शेयर इन द मार्केट, यहां पर कितने रुपए आएंगे, 30। कैसे, 50 इंटू 0.60, वहां पर हमने 90 का लिया था, यहाँ पर हमने 50 का लिया, क्योंकि लो प्राइस जो है वो 50 ही दे रखी है, ये देखो। ठीक है, तो अब यहाँ पर कितना हो गया हमको, ये चीज आ गई 30 इंटू 100
3000 अगेन ये आ गया, तो हो गया ना हमारा परफेक्ट हेजिंग वाला सिस्टम। ठीक है, सो व्हाट इज दिस दैट यू आर आस्किंग इन द क्वेश्चन। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगर मैं इसको रिवीजन में करवाऊं तो सबसे पहले वही मैंने आपको जो पॉइंट्स बताए थे उन पॉइंट्स को ही आपने ध्यान रखना है। नंबर 1, वैल्यू ऑफ कॉल को आप कैलकुलेट करो, इट एट हाई प्राइस, एट लो प्राइस। नंबर 2, डेल्टा और हेज रेशो निकालो जिसका कि फॉर्मूला है, 2-4 बार पढ़ोगे करोगे सम्स याद हो जाएगा। थर्ड वन, आपके पास डेल्टा है, आपके पास वैल्यू ऑफ कॉल आ गई है, अब आप क्या निकालोगे, आप बोरिंग अमाउंट निकालोगे जिसका भी एक फॉर्मूला है। इसके लिए हमको वैल्यू ऑफ कॉल निकालनी पड़ती है पहले, वो हम निकाल लेंगे कैसे, उसका भी फॉर्मूला है। हाई प्राइस पर भी करना है तो इसकी वैल्यू ऑफ कर देंगे, और अगर लो पे करना है तो लो पे कर देंगे। इसकी प्रेजेंट वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और हमारे पास बोरिंग अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, अब लास्ट में यहाँ पर इन्होंने हमसे कैश पोजीशन पूछी थी तो हमने उसके हिसाब से कर दिया। इससे पहले वाले सम में उन्होंने एक्सपेक्टेड पूछी थी तो प्रोबेबिलिटी थी, उससे वैसे कर दिया था। ठीक है, आई होप आपको ये सम्स जो है अंडरस्टैंड हो गए होंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।